हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संरचना सूत्र पार्ट 5 और उसमें हम लोग एल्काइल हाइड्रोकार्बन को कवर करेंगे। तो जल्दी से जो चैनल में नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको केमिस्ट्री समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आज के हम सब्जेक्ट में। हाँ तो गाइस, आज का हमारा सब्जेक्ट है एल्काइल हाइड्रोकार्बन। इसका रासायनिक सूत्र है CnH2n+1 और n बराबर शुरू होता है 10 तक। इसका पहला सदस्य हमारा होगा मेथाइल, या कहीं कहीं लिखेगा इसको मेथिल। एक बात और बता देता हूँ, ये एल्काइल हाइड्रोकार्बन को कहीं कहीं एल्किल भी लिखता है, इसे घबराना नहीं है, ठीक है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। एक नोट लिख लेते हैं, इसको पढ़ने से पहले एक नोट लिख लेते हैं। नोट में यही है इसके संरचना सूत्र में एकल बंधन का प्रयोग होता है। इसे कहने का मतलब क्या है कि एल्काइल हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन का प्रयोग होता है। और इसमें एक और बात है कि जो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो स्पेयर बच जाता है, जो किसी भी यौगिक के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। चलिए हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखिए इसका पहला कौन सा दस्ता है, मेथाइल। उसका सूत्र क्या होता है, CH3। अब इसका हम संरचना सूत्र निकालना है। तो कार्बन जानते हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4 साझा करते हैं, तो 3 जगह तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। एक जगह क्या रहेगा, स्पेयर रहेगा। यह किस लिए रहता है, जैसे हम कोई आणविक सूत्र इसका लिखेंगे उस टाइम में किसी भी दूसरे यौगिक के साथ जोड़ने के लिए ये स्पेयर रखता है, ठीक है। तो किसका संरचना सूत्र है, तो मेथाइल का संरचना सूत्र है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा ना दूसरा है ना, चलिए दूसरा हमारा क्या आएगा, C2H5। इसको कहते हैं हम एथाइल। संरचना सूत्र लिखेंगे, कार्बन 2 है, सभी के साथ एकल बंधन का प्रयोग होगा, तो कहीं भी H बैठा दीजिए, एक स्पेयर, एक बॉन्ड स्पेयर रहेगा इसका, स्पेयर छोड़ दीजिए। किसका संरचना सूत्र है, तो एथाइल का संरचना सूत्र है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा हमारा होगा C3H7। इसको कहते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल है, कार्बन कितना है, 3।
तो 3 कार्बन हो जाएगा, सभी जगह हाइड्रोजन आएगा 7। सात हाइड्रोजन बैठा दिए किस पेट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अगला हमारा आएगा C4H9। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटाइन। कार्बन कितना है? 4। बहुत इजी है। इसको इस पे छोड़ दिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट। C5H11। इसको कहते हैं हम पेंटाइल। कार्बन कितना है? 5। सभी के साथ एकल बंधन। बनाइए एकल बंधन। और सबको जोड़ दीजिए हम। अब इस पर दूसरे जगह रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं रहेगा। अभी जो मैंने लिखा है वो ऑलरेडी हमने तो लिख लिया, तो इस पर छोड़ना है ना इसको। ये वाला स्पेयर हो गया हमारा। तो किसका संरचना है? तो पेंटाइल का संरचना सूत्र है। अगला हमारा आएगा छठवा हेक्साइल C6H13। ये सभी होमवर्क में बनाएंगे। सभी को समझ में आ गया होगा, होमवर्क में बनाएंगे। 7वां हमारा आएगा C7H15 हेप्टाइल। होमवर्क में बनाइए। 8वां आएगा हमारा ऑक्टाइल C8H17। होमवर्क में बनाइए इसको भी। हमारा 9वां आएगा C9H19। इसको कहते हैं नॉनाइल। क्या कहेंगे? नॉनाइल। इसको भी होमवर्क में बनाइए। 10वां हमारा है C10H21। इसको कहते हैं डेकाइल। इसको भी होमवर्क में सभी बनाएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे मिक्स। जितना भी मिक्स आपको यौगिक रहेगा उसका हम लोग संरचना सूत्र पढ़ेंगे। मिक्स मतलब जैसे मान लीजिए क्या है बता देते हैं आपको। दूसरा है कि H2O का संरचना। H2O को लिखना है तो ऑक्सीजन बीच में रहेगा और कौन बढ़ जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको हम समझाएंगे कल विस्तार से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।